अस्सलाम वालेकुम एरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस यूनिक वीक की एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस के साथ। ये वीक 22 जुलाई से शुरू होकर 29 जुलाई तक चलेगा। दो मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं, इन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकेगा एरीज। मामला ये है कि 22 जुलाई को सूरज लीव एंगल पर आएगा। सूरज पूरे अपने बिहेवियर में ज़्यादातर पॉजिटिव ही रहता है एंड सन इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जीज, फोर्स ऑफ लाइफ, सन इज़ सोर्स ऑफ हीट एंड सन इज़ सोर्स ऑफ स्पेशल मैच्योरिटी जो सिर्फ वक्त गुजरने के साथ आपको ज़िंदगी में मुयस्सर आती है। जब वो लीव एंगल पर ही होता है, साल में एक दफ़ा वो लीव एंगल पर से गुज़रता है, तकरीबन यही 21-22 जुलाई होती है एंड 21-22 अगस्त तक वो लीव एंगल पर से गुज़रता है। इस सीज़न में जो बच्चे पैदा होते हैं, जो जिनकी ज़िंदगियों का आगाज़ होता है, वो ज़्यादातर लीव पीपल ही होते हैं। जब सूरज लीव एंगल पर हो तो इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में तमाम वो पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स जिनको आप डिसाइड नहीं कर पा रहे होते, वो डिसीजंस के बिल्कुल एज पर आ जाते हैं। You feel high courage, bravery, competition skills, deal making। आपकी ज़िंदगी की वो उकताहट जो आपको अपने काम की तरफ माइल नहीं होने देती, वो अब 22 जुलाई से रिजॉल्व हो जाएगी। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक इट इज़ अ हाई एंड टाइम बिहेवियर बाय दिस सन। सूरज के इस निज़ाम को डील ही सूरज करता है और वो एक बेहतरीन फ्रेंडली एंगल पर मौजूद होगा एंड दैट इज़ योर फिफ्थ एंगल। फिफ्थ एंगल पर सूरज की अपीयरेंस तीन तरह से आपके लिए मुफीद होगी। एक तो वो फिफ्थ एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, दैट मीन्स के तालीमी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी, अक्लो जहानत में इजाफ़ा होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तमाम वो काम जिसमें क्रिएटिव एलिमेंट्स होते हैं उसमें इजाफ़ा होगा, आप आसानी से फ़ैसले ले सकेंगे, आपके फ़ैसले रीडेबल होंगे, आपके फ़ैसलों में लॉन्ग टर्म विज़न वाज़े होगा, आपकी डिसीजन मेकिंग बहादुरी पर मबनी होगी। अब जब आपके सामने काम रखे जाएंगे तो वो आपको मसाइल नहीं लगेंगे, वो आपको टास्क लगेगा कि मुझे ये काम करना ही है। बहादुर आदमी के सामने काम रखा जाए वो उसके सॉल्यूशंस निकालता है, बुज़दिल आदमी के सामने काम रखा जाए वो उसे परेशानी समझता है। एट द मोमेंट यू आर इन दैट फेज, स्पेशली आफ्टर 22 ऑफ जुलाई, कि आप अपनी ब्रेवरी को 2025 में मैक्सिमम लेवल पर देखेंगे बाय द विल ऑफ गॉड। इट इज़ नॉट योर एफर्ट्स, आपने कोई बहुत ज़्यादा सब्जियां खाई हैं और ब्रेव हो गए, ऐसा नहीं है। ये अल्लाह ताला की तरफ से ऑर्बिटल मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स ऐसी एनर्जीज, ऐसी फोर्स ऑफ लाइफ प्रोड्यूस करके देंगे जिसकी बिना पर आप अपनी डील्स को फिनिश लाइन की तरफ ले जा सकेंगे, जिसकी बिना पर आप ज़्यादा तेज़ी से फैसले करेंगे, जिसकी बिना पर आप ज़्यादा अच्छे रिवॉर्ड्स हासिल कर पाएंगे, आपको नए रास्ते दिखेंगे, उन रास्तों पर चलना आसान होगा, दिलचस्पी के साथ चलेंगे, कामयाब रहेंगे। एरीज़, तमाम वो डिफ़िकल्टीज़ जो प्लानिटरी एक्शंस के मुताबिक, एस्ट्रोलॉजिक्स के मुताबिक आपकी ज़िंदगी में थी, वो रिजॉल्व हो चुकी हैं। सैटर्न 13 जुलाई को रेट्रोग्रेड हो गया तो आप 7.5 में भी नहीं हैं। मरकरी पिछले हफ्ते रेट्रोग्रेड हुआ था इसी फिफ्थ एंगल पर। अब जब सूरज 22 तारीख को इस एंगल पर आ जाएगा, मरकरी की रेट्रोग्रेशन भी आपको तंग नहीं कर पाएगी। सो यू आर हाई एंड कैंडिडेट ऑफ मेजर सक्सेसेस विद लेस एफर्ट्स। यू बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल, you become more sacrificing, you become more bright in your mind with new way outs and plans of action, accuracy, concentration, ये सब आपको मिलेगी। रोना धोना बनता नहीं है एरीज इस वक्त। अगर इस वक्त भी कोई एरीज उलझन का शिकार हो 22 जुलाई के बाद, दैट मीन्स इट इज़ अ स्पेसिफिक एंड अ सर्टन इशू विद ओनली यू। जो एक आदमी, कोई एक एरीज डिफ़िकल्टी में,
सब एरीज को आप देखेंगे कि वो परफॉर्मिंग फॉर्म में है, वो ग्रैब कर रहे होंगे सक्सेसेस को विद स्पीडी नेचर, विद लेस एफर्ट्स। ये टाइम है जिसमें आपकी लीडरशिप उभरेगी, कैप्टन स्किल्स उभरेंगी, ब्रेवरी, कंपटीशन एबिलिटीज़। एंड इसमें इस वक्त कोई भी प्लैनेट ऐसा नहीं है जो आपको रेजिस्ट कर सके। सो मेरी कम बात को ज़्यादा समझिए एंड अपने तमाम वो दरीना मकासद जिसके लिए आप पिछले कुछ हफ्तों से या कुछ महीनों से कोशिश कर रहे हैं, उसे इन 30 दिनों में फुलफिल करने की कोशिश करिए। ऑल टाइप ऑफ मकासद, मनी मेकिंग, एजुकेशन, लव लाइफ, फिजिकल हेल्थ, स्ट्रेंथ जनरेट करना, मल्टीटास्किंग, इन्वेस्टमेंट्स, ट्रैवलिंग, एवरीथिंग इज इन योर फेवर। फिर भी कुछ कमी रहे, लगे कि आप नहीं कर पा रहे, तो गो विद योर बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस। बर्थ चार्ट कैलकुलेशन एक यूनिक डायग्नोसिस मेथड है जो एस्ट्रोलॉजर्स के पास बेसिक डायग्नोसिस मेथड होता है। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे, बट एक दफ़ा बर्थ चार्ट बनवा ही लेना चाहिए ताकि पता चल जाए कि रब ताला ने आपको क्या सलाहियतें दी हैं और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंसेस से। एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, जर्नल है, एवरेज है, सब पता लग जाता है। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। नया चांद भी इस हफ्ते होगा 24 तारीख को। दैट इज़ नॉट अ बिग इवेंट, वो भी इसी ल्यू एंगल पर होगा, बट सूरज की अपीयरेंस आपके इमोशंस को अदरवाइज ही बहुत बूमी एंड ब्लास्टी वे में इंक्रीज कर रही होगी। तो न्यू मून इज आल्सो क्रिएटिंग सम स्पिरिचुअल टाइप ऑफ इमोशंस। सो स्पिरिचुअल इमोशन, मटीरियल इमोशंस, लव इमोशंस, वेलफेयर इमोशंस, सैक्रिफाइसिंग इमोशन, यू आर फुल ऑफ इमोशंस इन दिस वीक एंड अगले 30 दिनों तक। बीच में और भी मुख्तलिफ प्लैनेट्स आपको सपोर्ट करेंगे, आज मैंने उनको डिस्कस नहीं किया दीगर तमाम प्लैनेट्स को, लेकिन दिस इज़ द मेजर इवेंट, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसलिए मैंने इसकी तफसील थोड़े से टाइम में बयान कर दी। और मौका मिलेगा क्योंकि ये 4 हफ्ते तक अब इधर ही रहेगा, सो मौका मिलेगा तो इसकी और तशरीह बयान करूँगा। अगर ये वीडियो अल्लाह ताला की इस नेमत को जज करने के लिए, ये जो नॉलेज मैंने अभी आपको दी, इस प्लैनेट का एक सर्टन एंगल आपको बयान किया, उस एंगल पर 22 तारीख को आपको जो एडवांटेजेस मिलेंगे वो बयान किए, अगर इससे आप इस्तिफादा करें या इससे आपकी नॉलेज में इतना भी इजाफा हो तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। एरीज़, आप लोगों की दुआएं मेरा बहुत बड़ा सरमाया है आखिरत के लिए। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।